नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के एसएल नारायणन भी अब 2700 रेटिंग क्रॉस करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। हम सभी जानते हैं कि एक दौर ऐसा था जब विश्वनाथन आनंद जी अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो 2700 रेटिंग से ज़्यादा जिनके पास रेटिंग थी। उसके बाद शशि किरण ने 2700 रेटिंग को पार किया। उसके बाद अगले खिलाड़ी बने हरिकृष्णा, फिर विदित ने इसको क्रॉस किया, फिर अधिबन भास्करन ने क्रॉस किया, और उसके बाद तो गुकेश, अर्जुन, प्रज्ञानंदा और अब निहाल भी तैयार खड़े हैं। और अब साथ ही साथ जो है यहाँ पर एसएल नारायणन भी 2700 रेटिंग क्रॉस करने के बेहद करीब पहुँच गए हैं। एसएल इस समय एक मुकाबला खेल रहे हैं, टूर्नामेंट खेल रहे हैं जो कि काफ़ी फेमस है, पिछले 3 सालों से हो रहा है, लोब्रिगेट ओपन, जो कि स्पेन में खेला जाता है। और उसके 6 राउंड के बाद फिलहाल एसएल 5.5 अंक बना करके जो है एकल बढ़त पर चल रहे हैं। छठे राउंड में उन्होंने हमवतन अरविंद चिदम्बरम को हराया। अरविंद चिदम्बरम भी 2654 के आसपास उनकी रेटिंग पहुंच चुकी है, तो वो भी आने वाले समय में आपको 2700 क्लब में दिख सकते हैं। तो खैर, आइए बात करते हैं उस मुकाबले की जिस पे अरविंद ने जो है अरविंद को हार का सामना करना पड़ा एसएल से। D4 से मुकाबला शुरुआत हुआ। D4, नाइट F6, यहाँ पर C4, E6, नाइट C3, D5 और एक्सचेंज वेरिएशन हुआ QGD का। बिशप G5 यहाँ पे खेला वाइट से एसएल ने। नाउ बिशप E7, E3, कास्लिंग। तो दोनों साइड से लाइन जो है यहाँ पर दोनों ओपनिंग को फॉलो कर रहे थे। बिशप D3 यहाँ पर एसएल ने डेवलप किया। नाउ ब्लैक यहाँ पे खेलता है रुक E8। यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो एक तो लाइन जो फेमस है वो है C6, दूसरी है नाइट BD7 और एक लाइन है H6 करके जिसमें आप इस बिशप को चैलेंज करते हैं। खैर, इन्होंने रुक E8 खेला और एसएल ने कंटिन्यू किया अपना डेवलपमेंट। नाइट F3, नाइट BD7, क्वीन C2 और H7 के पॉन पे आप देखिए कि एक नज़र जो है वाइट की ऑलरेडी लगी हुई है। नाइट F8 खेला उन्होंने विद द, एक तो H7 को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इन फ्यूचर यहाँ पर आप देख सकते हो कि G6, E6 जैसे स्क्वायर को भी उपयोग जो है ये घोड़ा कर सकता है। कैसलिंग किया यहाँ पर एसएल ने, कोई परेशानी नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर अरविंद ने C6 किया, ओके, जो कि सबसे मेन लाइन है। और अब इस C6 का जवाब जो है एसएल H3 करके देते हैं, एक प्रकार से बिशप को G4 आने से रोक देते हैं। और एक सवाल पूछते हैं यहाँ पर अरविंद से कि आप अपने लाइट कलर के बिशप को, जो कि फिलहाल उसके पास ज़्यादा स्क्वायर नहीं है, आप कहाँ रखने वाले हैं? क्योंकि G4 अवेलेबल नहीं है, F5 अवेलेबल नहीं है, E6 अगर आप रखते हैं तो वो घोड़ा जो आपने F8 पे लेके गए उसको आप कहाँ लेके जाने वाले हैं? तो इन्होंने किया यहाँ पे G6। ऐसा नहीं है कि ये लाइन खेली नहीं गई है, खेली गई है। इवन अगर हम टॉप प्लेयर की बात करें तो कास्परो, अर्कादी नाइदेश, इवान चोक, एडम्स, नाइजल शॉर्ट जैसे कई खिलाड़ियों ने G6 का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और फिलहाल जब तक ये घोड़ा F8 पे है, दरअसल ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं लगता है। ओके, खैर, वाइट कंटिन्यू करता है इस प्लान में। अब वाइट का प्लान बड़ा सिंपल है, F4, G4, F5 करके आपके जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना है। लाइट स्क्वायर्स पर जो आपके पॉन्स रखे हुए हैं, इसको ही जो है मेन टारगेट यहाँ पर वाइट करना चाहता है। ब्लैक यहाँ पे नाइट E6 खेलते हैं, बिशप H6 का जवाब दिया एसएल ने। और ये सब बहुत सारे मैच खेले गए हैं, ग्रिश्चुक ने वाइट से खेला है, और इवन एक मैथियस ब्लूबम और एडम्स का भी एक मैच है। ये पोजीशन थी जिस पे अब आजकल एनालिसिस होने के बाद जो सही चाल मानी जाती है वो मानी जाती है कि यहाँ पे बिशप F8 खेलना चाहिए। और अगर ये बिशप एक्सचेंज हो जाए तो इवन वाइट G4 भी करता है तो ब्लैक के पास इमीडिएटली काउंटर प्ले C5 करके आता है, और ये पोजीशन कमोबस ठीक है ब्लैक के लिए। मैच पे नाइट G7 खेला गया, जो इससे पहले कई लाइंस में खेला गया, लेकिन अब आजकल इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आफ्टर G4 वाइट के पास क्लियर एज माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि नाइट तो ज़्यादा आपका काम कर नहीं रहा, बिशप आपका काम कर नहीं रहा, और ये जो H6 पे बिशप है एक्चुअली में ये फ्यूचर में क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है वाइट के लिए, जो कि आपने एक्सचेंज करने का मौका जो है खो दिया है। नाइट D7 किया यहाँ पे ब्लैक ने, तो बट वाइट ने कंटिन्यू किया F4, नाइट E5, D इंटू E5। और आप देखिए कि यहाँ पे प्यादों की जो संरचना है वो काफ़ी तेज़ी से जो है इस स्ट्रक्चर को चुनौती देने के लिए आगे आने वाली है। बिशप C5, सो रुक F3 एक गुड मूव, और पीछे से क्वीन भी आ रहा है, रुक भी आ रहा है, और E3 भी डिफेंडेड है। नाइट E6 खेला यहाँ पर अरविंद ने, तो यहाँ पर जवाब दिया इन्होंने नाइट A4 और इस ऊँट को ही चैलेंज कर दिया। इससे पहले जो मैच खेला गया था एडम्स का, उसमें कैसा हुआ था कि उन्होंने यहाँ पे इस पोजीशन में माइकल एडम्स ने F5 खेला था, और नाइट G5, बिशप G5, इस तरह से पीसेस की कुछ अदला बदली हुई थी, पीसेस एक्सचेंज हुए थे।
और इन द एंड जो है यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है H5 क्वीन D2 के बाद इवन ड्रॉ करने पर सहमत हो गए थे। उसका रीज़न ये था कि वाइट का ही राजा थोड़ा कमज़ोर पड़ने लग रहा था यहाँ पे। खैर एनीवे, नाइट A4 खेला गया, बिशप B4, ये नॉवेल्टी थी, इससे पहले कभी खेली नहीं गई। A3, बिशप A5 और क्वीन F2। तो वाइट बोला कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब आप वाइट के सारे पीसेस देखिए, दोनों बिशप देखिए, ऊँट देखिए, क्वीन देखिए, आखिरी रुक भी आ रहा है, मतलब कि वाइट के जितने भी मोरे हैं A4 के घोड़े को छोड़ दिया जाए तो सब के सब किंग साइड अटैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वो जो 2-3 पॉन है, चाहे E5 पे हो, F4 पे हो, G4 पे हो। अब आप ब्लैक के पीसेस देखिए, A5 पर बिशप तो आउटसाइड है ही, नाइट E6 और वो रुक जो E8 पे रखा है, वो अकेले ऐसे पीसेस जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। उसके अलावा ना तो क्वीन कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना C8 का बिशप कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही रुक A8 कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ओपनिंग जो है वो अरविंद के लिए ख़राब हो चुकी थी और SL की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। यहाँ पे अरविंद ने B5 किया, बट B4 खेला उन्होंने। अगर मैक्सिमम बिशप A4 BA5 खेलते तो भी वाइट के लिए पोजीशन वही बेटर है, क्योंकि वो दोनों पीस दूर थे। अरविंद ने बिशप C7 खेला, बट यहाँ पर नाइट C5। अब देखिए, जो आपको एक अच्छा पीस था जो थोड़ा डिफेंड कर रहा था, वो भी एक्सचेंज हो गया। BC5, क्वीन E7 आए, बट रुक F1, पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी। F6 करके उनने पोजीशन को तोड़ने की कोशिश की, बट यहाँ पे गुड मूव आया, क्वीन H4। पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो वैसे भी बिशप G5 आ रहा है यहाँ पे, और फिर F5 आ रहा है, तो उन्होंने इस पोजीशन पे जो है बिशप D8 खेला, बट EF6 के बाद उसको मार भी नहीं पाए। क्वीन F6 पे भी बिशप G5 डेंजरस हो रहा था, तो देन उन्होंने खेला क्वीन C5, नाउ F5। और इसके बाद पता है आपको, F5 के बाद अरविंद ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि पोजीशन इतनी ख़राब हो गई थी। जैसे आप GF5 करोगे तो क्वीन G5 के बाद मेट लग जाएगी। अगर आप यहाँ पे किंग F7 जैसा कुछ खेलते हैं तो इस तरह के सेक्रीफाइस आ रहे थे, बिशप G6, किंग G6, और इसके बाद मेट हो जाएगी। तो एनीवे यहाँ पर F5 के बाद यहाँ पर अरविंद ने जज कर लिया कि ज़्यादा कुछ गेम में बचा नहीं है। पोजीशन कभी कभी आप इस तरह की ओपनिंग खेल जाते हैं कि आपको अचानक से लगता है कि पोजीशन बहुत ख़राब हुई। वही हुआ अरविंद के साथ, और SL ने एक शानदार मैच जीता। SL वैसे भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि डेवलपमेंट तगड़ा करते हैं और फिर धीरे धीरे अटैक जो है वो बिल्डअप करते हैं। 2 बार गुकेश को हरा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, हमने देखा है। तो भारत के अगले 2700 खिलाड़ी, मिस्टर 2700 यहाँ पर हो सकते हैं SL नारायण। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।